तो औरंगजेब को पाकिस्तानी हिस्ट्री में, पाकिस्तानी तारीख में और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि वो एक हीरो था हमारे लिए। हमें उसे बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है, जबकि वो एक विलन और एक जालिम बादशाह साबित हुआ। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जितने उसने बड़े बड़े जुल्म किए सिखों पे, हिंदूस पे, ठीक है, बहुत से उसने जुल्म किए आपने 50 साल के दौर में। शाहजहां को 8 साल किले में बंद रखा, फिर अपने भाइयों को खुद ही कत्ल कर दिया तख्त के लालच में। इसने, औरंगजेब ने? जी बिल्कुल, अपने भाइयों को कत्ल करके तख्त पर बैठ गया। इसने कहा कि मैं अपने भाइयों को कत्ल कर देता हूँ। यानी कि वालिद को जेल में डाल के रखा, कैद करके रखा, भाइयों को कत्ल कर दिया और बादशाह बन गया। और आप कह रहे हैं कि ये एक विलन था जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल विलन था, जिसे हमने पाकिस्तान में हम हीरो बना रहे हैं। औरंगजेब ने कहता था कि सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ टेम्पल तोड़ा, फिर केशव राय टेम्पल तोड़ा, सोमनाथ का गुजरात का जो टेम्पल है वो तोड़ा, और उन्हें जो था मॉस्क में तब्दील कर देता था, मस्जिद बना देता। मुसलमानों ने ही दिया है सब कुछ इस देश को। लाल किला जो दिया है शाहजहां बादशाह ने दिया है। कुतुब मीनार बनाने वाले मुसलमान थे, ठीक है जी। और बहुत सी इमारतें दी हैं। ताजमहल इंडिया का 7वां अजूबा, पूरे वर्ल्ड का 7वां अजूबा ताजमहल, वो किसने दिया? मुसलमानों ने। सब कुछ हमारे मुसलमान भाइयों ने ही दिया। जिस पर शपथ लेते हैं नेता लोग लाल किले पे चढ़कर, वो मुसलमान ने दिया। जो नॉन मुस्लिम है जिजिया देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर आप जिजिया दें। ये जो चीज है आज फिर हम भारत में देखते हैं कि ये जो सारी की सारी हिस्ट्री आप अमीर हुसैन देखते हैं तो उनके अंदर, इंडियंस के अंदर ये गुस्सा है कि हमारे लोगों के साथ माजी में किस तरह ट्रीट किया गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों अब तो पाकिस्तानी भी ये बोल रहे हैं, खुलेआम यूट्यूब चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं कि औरंगजेब और बाबर जो थे ये लुटेरे थे, डकैत थे, ठीक है, जालिम थे, खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के मुस्लिम जो है ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये लोग इन लोगों को ही अपना सब कुछ क्यों मानते हैं? जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक लड़का है वो बोल रहा है कि इस देश को जो भी दिया है वो मुसलमानों ने ही दिया है। मेरे मुसलमानों से मेरा मतलब है ये लोग जो आए थे बाहर से, उन लोगों ने ही दिया है, ठीक है। क्या इसका मतलब ये है कि उसके पहले इस देश में कुछ नहीं था? भाई साहब, उन लोगों ने कुछ नहीं दिया है। ये स्ट्रक्चर पहले से ही थे, उन लोगों ने सिर्फ मॉडिफिकेशन करवा के अपने नाम पर करवा लिया है, ठीक है। ऐसा ही था तो उन लोगों ने जहाँ से आए हैं वहाँ क्यों नहीं कुछ बनवाया? वहाँ उन लोगों ने कुछ भी नहीं बनवाया है, एक झोपड़ी तक नहीं बनवाई है। और यहाँ आके बड़े बड़े ताजमहल खड़ा कर दिए इन लोगों ने। कोई डकैत, कोई लुटेरा अगर आपके घर में घुस जाए, 2-4 दीवारें बना दे, तो क्या ये घर उसका हो जाएगा? ये चीज़ें जो है हम लोगों के यहाँ के लोग नहीं समझते हैं। और लेकिन ये पाकिस्तानी अब समझ रहे हैं, खुलेआम बोल भी रहे हैं कि भाई ये जो औरंगजेब बाबर हैं ये लुटेरे हैं, डकैत हैं। ये इन लोगों ने ज़बरदस्ती कई मंदिर तोड़े, लोगों को कन्वर्ट कराया, सब कुछ किया, जालिम थे। ऐसा खुलेआम वो लोग यूट्यूब चैनल पे बोल रहे हैं। आप लोग सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप कैसे, आपने तारीख, आपको भी बेसिकली हिस्ट्री पढ़ने का शौक है दरअसल, तो आपकी क्या अप्रोच है औरंगजेब के बारे में? और आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल कहा जाता है कि ये जो मुगल लीडर्स थे ये इन्वेडर्स थे, क्या कैसे देखते हैं आप? आपकी रीडिंग या स्टडी क्या कहती है? शिमा साहब, सबसे पहले तो देखा जाए तो औरंगजेब को पाकिस्तानी हिस्ट्री में, पाकिस्तानी तारीख में और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि वो एक हीरो था हमारे लिए। हमें उसे बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है, जबकि वो एक विलन और एक जालिम बादशाह साबित हुआ। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जितने उसने बड़े बड़े जुल्म किए सिखों पे, हिंदूस पे, ठीक है, बहुत से उसने जुल्म किए आपने 50 साल के दौर में। 49 ईयर्स तक उसने हुकूमत की। शिमा साहब, सबसे पहले देखें, एक बादशाह जो होता है, एक कंट्री का लीडर जो किंग होता है, वो रहमदिल होता है। लेकिन उसने क्या किया? सबसे पहले जो थे शाहजहां, उनको उसने एक आगरा के किले के फोर्ट में बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि जो इस टाइम बीमार है शाहजहां, उसके जो वालिद हैं वो बीमार थे। उसने कहा क्यों ना मैं तख्त पे कब्जा कर लूं और अपने वालिद को जो है मैं आगरा के फोर्ट में बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। वो बीमार थे, उन्हें आगरा के फोर्ट में बंद कर दिया गया। 8 साल तक शाहजहां उस किले में कैद रहे और फिर उनकी इसमें डेथ हो गई। 8 साल एक बादशाह ने अपने बाप को जो है रखा हुआ है। इंसानियत देखें, इंसानियत जो देखी जाती है कि आप अपने खानदान के साथ कैसा सलूक करते हैं। शाहजहां को 8 साल किले में बंद रखा,
फिर अपने भाइयों को खुद ही कत्ल कर दिया तख्त के लालच में। इसने, औरंगजेब ने? जी बिल्कुल, अपने भाइयों को कत्ल करके तख्त पर बैठ गया। इसने कहा कि मैं अपने भाइयों को कत्ल कर देता हूँ, यानी कि वालिद को जेल में डाल के रखा, कैद करके रखा, भाइयों को कत्ल कर दिया और बादशाह बन गया। और आप कह रहे हैं कि ये एक विलन था जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल विलन था, जिसे हमने पाकिस्तान में हम हीरो बना रहे हैं। हमारी बुक्स में क्या लिखा है कि औरंगजेब वाज अ हीरो, लेकिन दरअसल आप हिस्ट्री देखो, हजारों सिख इसने मार दिए, हजारों हिंदूज मारे, कई टेंपल्स तोड़ दिए। और चीमा साहब मैं आपको बताता हूँ कि औरंगजेब ने क्या क्या किया। कि औरंगजेब ने कहता था कि सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ टेंपल तोड़ा, फिर केशव राय टेंपल तोड़ा, सोमनाथ का गुजरात का जो टेंपल है वो तोड़ा, और उन्हें जो था मॉस्क में तब्दील कर देता था, मस्जिद बना देता था। उसने कहा जो नॉन मुस्लिम उन्हें जिजिया देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर आप जिजिया दें। फिर चीमा साहब जुल्म की इंतहा तो ये थी कि वो कोई भी बंदा उधर औरंगजेब के दौर में अपना रिलीजन को प्रीच नहीं कर सकता। कई पंडित मारे जाते थे, हर रोज पंडित मारे जा रहे हैं, हर रोज। आप ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, जो रिलीजियस फ्रीडम थी, वो नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये था कि बाकी मज़ाहब को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था, बाकी मज़ाहब को वो आजादी नहीं थी जो औरंगजेब देता, तो इसकी वजह से एक घुटन का माहौल था। अच्छा चीमा साहब, हजारों रोज हिंदू मारे जाते, कई पंडित उसने मारे, लाखों लोगों को ऐसे ही कत्ल कर दिया गया था उसके दौर में। फिर जो है जी फोर्स्ड कन्वर्जन्स करवाता था वो। कहता था कि कई जो बड़े खानदान होते थे, हिंदू खानदान, राजस्थान के अक्सर जो बादशाह होते थे, उन्हें कहता था कि तुम इस्लाम कबूल करो। जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता था, जो तलवार के जोर पे, वरना आपको हम मार देंगे। और कई ऐसे हिंदू को कहा गया कि आपको हम मार देंगे वरना इस्लाम कबूल कर लें। कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ ने कहा आप हमें मार भी नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने दीन पे, अपने ईमान पे कायम रहेंगे। ऐसे ही हुआ, हजारों लोग इस तरह मारे गए। कई हिंदू सेंट्स, लीडर्स को मार देना, जैसे कि शिवाजी महाराज के जो बेटे थे सांबाजी महाराज, उन्हें इसे 1689 में कैप्चर कर लिया था। कैप्चर करके उसे अपने साथ ले गए, तो औरंगजेब ने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, हम आपको तख्त देंगे, ताज देंगे, पैसा देंगे, दौलत देंगे, शोहरत देंगे, हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। जब उन्हें इनकार कर दिया तो उन्हें भी सर कलम कर दिया गया, उनका भी बिहेड कर दिया गया। इस बात के ऊपर हजारों सिख इस बात के ऊपर मारे गए हैं कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो हम आपका सर काट देंगे। तो ये जो चीज है, आज फिर हम भारत में देखते हैं कि ये जो सारी की सारी हिस्ट्री आप अमीर हुसैन देखते हैं, तो उनके अंदर, इंडियंस के अंदर ये गुस्सा है कि हमारे लोगों के साथ माजी में किस तरह ट्रीट किया गया। तो ये बेसिकली वो गुस्सा जो है वो उसकी बात हो रही है। जी बोले आप। मतलब आगे आप देखें जो सिख्स के ऊपर जुल्म किया गया, जो 9th गुरु थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर जी, उन्हें 1675 में शहीद कर दिया गया था। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो दिल्ली में हिंदुओं की आजादी, जो फ्रीडम थी रिलीजियस, उनके हवाले से बात करते थे। कहते थे कि पंडित्स को पूजा करने दो, आप इनका जो हक खा रहे हो कि आप किसी को पूजा नहीं करने देते, हिंदूस को मना, क्योंकि हिंदूस को तंग किया जाता था। तो जब उन्हें आवाज उठाई हिंदूस के लिए, पंडित्स के लिए, उन्हें वो ले गए, टॉर्चर किया गया, फिर उनका सर कलम कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया उस वक्त। फिर उनके जो बेटे थे, जो 10th गुरु थे उनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उनको भी ऐसे शहीद किया गया। चीमा साहब ऐसे देखें, औरंगजेब इतना जालिम था, इतना बेदिल था, रहम उसमें है ही नहीं था कि उनके जो बेटे थे 12 साल के, 14 साल के बेटों को भी शहीद कर दिया गया जंग में, जबकि बच्चों को जंग में नहीं मारा जाता। लेकिन और ये आपको पता है कि ये जो चीज होती है कि बच्चे, खवातीन, फसलें, माजूर लोग जो हैं, इनको जानवर, मतलब आप ये तो आप जब पढ़ें, मैं इसको जो वॉर डॉक्ट्राइन पढ़ें, या आप ये पढ़ें कि तारीख जो है, अमीर हुसैन तारीख को पढ़ें तो पता चलेगा ना। ऐसे थोड़े ही होता है, गुजारे होते हैं। ये तो अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है यार, मुझे तकलीफ हो रही है यकीन करके माने ये बात सुन के कि हमारे रूलर, जिनको हम रूलर कहते हैं, ये हमारे तो रूलर नहीं थे, ये उस वक्त हम तो 1947 के बाद वालों को मानते हैं, हम तो उन्हीं को भुगत रहे हैं।
1947 के बाद वालों के कारनामे जो है वो हमें पाकिस्तान को इस मुकाम पे लेके आ गए हैं। ये पता नहीं क्यों इनको कहते हैं, ये हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। अब इस्लामिक हिस्ट्री में एक बंदा जो है वो स्पेन में है तो हम उसको तो ऑन नहीं कर सकते ना। हम तो आज जिस रियासत में बैठे हुए हैं, रियासत पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 के बाद यहाँ पे जो कुछ आया हम तो उसी को डिफेंड करेंगे, उसके हक में बोलेंगे या उन पॉलिसीज के खिलाफ बोलेंगे। तो ये आप जो बातें बता रहे हैं कि 9वें गुरु को भी मार दो, 10वें को भी मार दो, और असल में देखें ये पॉइंट है, ये जो हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री बड़ी लीथल हिस्ट्री है। और हमें सच्ची बात तो ये है, हम तक हिस्ट्री किसी ने सही पहुंचाई नहीं है। ये हिस्ट्री है, ये है हमारी हिस्ट्री। ये इन रूलर्स को आप जो है ना इनकी तारीफें करते हैं, और देखें ना इनको इन्वेडर कहा गया क्यों? वैसे मुगल्स इन्वेडर थे, इसमें भी थोड़ा बताएं यार हमें आप। जी जी, ये जो इन्वेडर्स है वो सही कहते हैं कि इन्वेडर्स थे, बाहर से आए हुए थे, इंडिया के तो ये है नहीं थे मुगल्स। चीमा साहब, ये जो बाबर था, ज़हीरुद्दीन बाबर, ये दरअसल ताल्लुक था पीछे पर्शिया से, और पर्शियन जबान में मुगल को मंगोल कहा जाता है। अच्छा, मंगोल को मुगल कहा जाता है पर्शियन जबान में, असल में ये मंगोल थे पीछे से।